तुम फिर से इतने सारे सिक्के लेकर के आ गए। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों के पास और कोई काम नहीं तुम्हारे सिक्के गिनने के अलावा? ये कौन सी भाषा में तुमने स्लिप भरी है? एक बार खुद पढ़ो, तुम्हें खुद को समझ आ रहा है क्या लिखा है? पढ़े लिखे नहीं है ना मैडम तो। अरे पढ़े लिखे नहीं हो तो ये इंग्लिश में कैसे भर ली तुमने स्लिप? जब पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने गाँव में ही जाके काम करो ना। क्यों ट्रेन में भर भर के शहर की तरफ भागते हो? है क्या शहर में? पेड़ लगा हुआ है पैसों का। अरे पूरे शहर की ना खूबसूरती इन लोगों ने अपना ठेला रेडी ये सब लगा के ना खराब कर दी है। रेडी नहीं लगाते हैं हम, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो, हवाई जहाज थोड़ी चलाते हो। पूरा दिन तुम रोडों पे ट्रैफिक जाम लगाए रखते हो। आप एक काम करो, आप थोड़ी देर बाद में आना, ठीक है? अभी आप जाओ। आप वो पर्ची में ठप्पा लगा देते तो हम चले जाते। हम पागल है क्या? बिना गिने पैसे ठप्पा लगा दे और कम हुए तो? नहीं कम नहीं है, पूरे हैं, हम गिने थे। तो आप कहना क्या चाहते हो कि हम चोर हैं यहाँ पर, जो आप अपने सामने ही चिल्लर गिनवाना चाहते हो हमसे? नहीं मैडम जी, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं बोले हम। ये पकड़ो, पकड़ो इसे, कल आना। जाओ जाओ। यार कौन खोल देता है इन लोगों के अकाउंट? शहर में कम गंदगी है जो ये बैंक तक घुसा है। हम कहीं घुस नहीं आए हैं मैडम, हम भी इसी देश के निवासी हैं, इस देश में पैदा हुए हैं और हम इस शहर में गंदगी नहीं फैला रहे हैं, बल्कि आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के कामों में मदद कर रहे हैं। वो काम जो आप लोगों को करने में शर्म आती है। सवेरे आपके घर में दूध ब्रेड पहुंचाने से लेकर खाना सब्जी फल, आपका ऑनलाइन ऑर्डर, पता नहीं कितने सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग करते हैं और जो लोग आपके हिसाब से भीड़ हैं, जो जनरल डब्बे में चढ़ के आपका शहर में आ गई है आपके शहर को गंदा करने के लिए। जानते हैं आपके शहर में आके हमको कैसा लगता है? हमको लगता है कि हम लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन इस साला अंग्रेजी है ना, इससे आजाद नहीं हो पा रहे हैं। हम भीड़ है ना, आप मानते हैं हम भीड़ हैं? हम भीड़ हैं। इस भीड़ का भी सपना है अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घर के लिए। कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है मैडम, ये पेट और सपना खींच के लाता है आदमी को। और आपको लगा था ये पर्ची हम कैसे भरे? हम तो अनपढ़ हैं, अंग्रेजी में कैसे पर्ची भरती है? तो सुनिए, हर बार आपका बैंक में आते हैं ना पर्ची भरने के लिए, तो किसी न किसी से भीख मांगना पड़ता है कि बाबूजी पर्ची भर दीजिए। कोई भला आदमी होता है तो पर्ची भर देता है, नहीं तो लताड़ देते हैं, कपड़ा देख के ऐसे लताड़ देते हैं कि जा। इसलिए हम सोचे कि भीख मांगना ना हमारी नीयत में नहीं है, हमारी आदत में नहीं है। पिछली बार 2 पर्चा भरवा लिए थे, क्योंकि हमने भेजना तो 1800 रुपये ही होता है ना, इससे ज़्यादा तो कमा भी नहीं पाते। तो जो पर्ची भरवाए थे ना, उससे नकल करके ये पर्ची भरते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपका शहर में, आप लोगों के बीच थोड़ा बहुत आपके हिसाब से काम करने की। ये सिक्का देख रही है ना आपने, जो हमारे मुंह पे ऐसे मारा है, ये सिक्का नहीं है मैडम, ये हमारे खून और पसीने का एक एक बूंद है। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, और हमें खुशी है कि कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं। आप भी एक छोटा सा कोशिश करिए ना, हमारा काम को काम समझिए ना। पैसा हम चौक का उस इंटरनेट वाले दुकानदार से भी भिजवा सकते हैं अपने घर पे, वो मोबाइल से पैसा भेजता है। लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है? 1000 रुपए में 100 रुपया कमीशन लेता है, यानी कि हमारा रिक्शे का 5-6 चक्कर। इसलिए यहां खाता खुलवाए थे, लेकिन अब समझ गए कि इतने सालों में ये शहर हमको स्वीकार नहीं किया, तो ये बैंक और आप लोग कहां से स्वीकार करेंगे? कोई बात नहीं मैडम, आपका ये पर्ची हम खराब कर दिए, इसके लिए माफी। पर एक बात फिर कहेंगे मैडम,
अंग्रेजों ने हम पर कम जुल्म किए थे, लेकिन ये साला अंग्रेजी है ना, ये हमारा रोज जान लेती है।